आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ये टॉपिक है ये दोनों जगह आपके काम आता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के अंदर में भी। केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। अब ये डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होता है जिसको हम लोग को दिखाना पड़ता है। अब इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग वैसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, बिल्कुल छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। मतलब अगर एक चार्ज है मान लीजिए -Q और एक दूसरा चार्ज है +Q, एक चार्ज -Q और एक चार्ज +Q, और दोनों के बीच में एक छोटा सा सेपरेशन अगर हो तो सच टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाई का मतलब यहाँ क्या है, दो, और पोल का मतलब ध्रुव। इसके दो ध्रुव होते हैं, दो पोल्स होते हैं, और वो दोनों पोल्स इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होते हैं। तो एक पे चार्ज कितना है -Q और दूसरे पे चार्ज कितना है +Q। ऐसा अरेंजमेंट आप जहां पे भी देखोगे इस अरेंजमेंट को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो चार्जेस होने चाहिए बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, बिल्कुल कम दूरी से सेपरेटेड होने चाहिए। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दोनों चार्ज के बीच का दूरी होता है, अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है 2D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2D, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द डाइपोल। अब जो इसका बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट, बीच का पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक अगर बात किया जाए तो ये दूरी कितना होगा D होगा, और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये भी कितना होगा D होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ये डाइपोल का सेंटर बोला जाता है। अगर इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खड़ा कर देते हैं हम लोग, जैसा कि ये परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर खड़ा कर देते हैं, तो इस लाइन को, जो ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है सेंटर से पास होता हुआ, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। अगर हम लोग -Q और +Q को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीका से, इस लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो लाइन यहां पे आ रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसको एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल हम लोग बोलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलरली पास हो रहा है सेंटर से, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन, और जो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ पास हो रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का एक्सियल लाइन बोला जाता है। अगर इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। और इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट ले लो आप, जैसे यहां पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, या इसका एक और नाम होता है, एक्सियल पॉइंट ना बोल के आप इसको बोल सकते हो इंड ऑन पॉइंट, और आप इसको बोल सकते हो इंड ऑन पॉइंट। कहीं पे भी ये पॉइंट हो, बस इस लाइन पे लाई करना चाहिए, आप उसको बोल सकते हो एक्सियल पॉइंट या इंड ऑन पॉइंट आप बोल सकते हो। अब ये जो डाइपोल है -Q एंड +Q का अरेंजमेंट से बना हुआ, इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges separated by a very small distance is called electric dipole. फिर से रिपीट करता हूं, the arrangement of two equal and opposite charges separated by a very small distance is called
डाइपोल, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब ये जो डाइपोल है तो डेफिनेटली इस डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, हर डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं, बेसिकली डाइपोल मोमेंट को ही P वेक्टर से दिखाते हैं हम लोग। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, दोनों तो बराबर ही है। तो चार्ज का प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट किसके साथ? इन दोनों के बीच के दूरी के साथ, इन दोनों के बीच के दूरी के साथ। और दूरी कितना माने हम लोग? 2d। तो आप यहां एग्जैक्टली लिख सकते हो कि चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखा लीजिए कि P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज Q, और यहां जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको 2d ले लेते हैं, 2d, और इस पे आप वेक्टर साइन लगा सकते हो। ये माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ जाने वाला वेक्टर है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q की तरफ जाने वाला वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इसको बोल सकते हो, जो दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, Q इंटू 2d। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट आप सिंपल यहां से लिख सकते हो, यूनिट अगर इसका लिखते हो तो चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसको हम लोग दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होता है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझना, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर अलोंग द एक्सिस। मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ? माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस P वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ, माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ। तो आप लिख सकते हो कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q चार्ज along द एक्सिस। इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही होता है, इसके एक्सिस के अलोंग ही होता है, लेकिन किधर होता है? माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो आप यहां बोल सकते हो कि ये 2D का जो डायरेक्शन यहां अज्यूम किया गया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन जो अज्यूम किया गया है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ अज्यूम किया गया है। तो इस तरीका से आप इसके डायरेक्शन को दिखा सकते हो P वेक्टर के। ये तो था बेसिक्स ऑफ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब ये जो डाइपोल है ये बेसिकली चार्ज से बना हुआ है, तो चार्ज से बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे कि ये कितना प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम लोग एज पर आवर सिलेबस हम लोग सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करता है इसके एक्सियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए